बोलिए रे श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, जय जय दुर्गा मैया की जय, जय शेरावाली मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, राम भक्त हनुमान की जय, जय जय श्री सीतारामचंद्र की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भागवत गीता की जय, रामचरितमानस की जय, वेद व्यास जी की जय, तुलसीदास की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलिए भागवत गीता की जय। गजानानां भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं ध्यानभ्यासवशीकृतेन मनसा त्रिगुणं निष्क्रियं ज्योतिकञ्चनं योगिनी यदि पश्यन्तु तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूचिरं कालिन्दी पुलनोदरैकिमिति अनिर्महोधावति यावनिरञ्जनं जनम पुरुषं जरन्तं संचत्यामि निखिले जगति स्फूर्तं तावत् बालात् स्फूर्तिः तदंतरे में गोपस्य कोशस्पि शिशुरंजनम पूजमल, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगंध आदि के द्वारा सेवित हैं, कैट और जामुन के फलों के बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक को विनाश करने वाले और भगवती उमा के पुत्र में उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योत को देखते हैं, तो देखते रहे, पर हमारे लिए तो जमुना के तट पर जो कोई नृत्य दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पड़ जा करते रहे। और जब मैं सब कुछ जगत में स्फूर्ति होने वाला निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में
अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोपी शिशु बाला तो स्फूर्ति होने लगता है। न विद्याय साम शीर्णम शरणम पिशन च गुना परित्यक्ता लोकैरपि प्रेजन युक्ता श्रुति जड़ा शरण्यम ययं ते सपि प्रसूत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदु पितामहं कृष्णमल्लं। व्यास श्री करुणावश्य करुणालेशेन बालो ध्रुव श्रेष्ठ पर्याय समाज धामा समाग्र प्रियबिंद श्रियम याता मुक्ति मजा मिलादि पिता शैलो सपि पूज्यो भवता तेम श्री माधव माश्रितेष्ट दमहम नित्यं शरण्यं भजे वासुदेव सुतं दैव्यं कंसाचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जमुदीर्यते। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया हो, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु के शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन कर्मा सिंधु भगवान के कर्मा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों को लोक को प्राप्त किया है। दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया है। अजामिल आदि पापियों ने मुक्तियों को प्राप्त किया है और गोवर्धन पर्वत भी पूज बन गया है। उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण भगवान माधव को मैं नित्य भजन करता हूँ, जो वासुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर को नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परमानंद स्वरूप है। उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय। पीछे के 3 श्लोक में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोक में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। सक्ता कर्मण्य विधांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यायति दास्ताथा सक्त चिकीर्षो लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगी नाम जयसे जस्यतेश्वर कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। सत्ता कर्मन विधान सो यात कुर्वन्ति भारत, माने जिन मनुष्यों के शास्त्र पत्ति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों पर का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है। जो न तो तत्वज्ञ हैं न दुराचार्य हैं, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्य के लिए यहाँ सक्ता विद्वांस पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो होते हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसी अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने के रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वानों के लिए भी इस विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्यादिद्वांस था शक्ति चिकीर्षालु का संग्रह, माने जिसमें कामना ममता शक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ आसक्त विद्वान पद आए। माने 20वें श्लोक के लोक संग्रह में वापी संपश्यन
कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहाँ लोक संग्रहम चिकर्षु पदों से कहा गया। माने श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य को भोगों में, मोही मनुष्य के कुटुंब में और लोभी मनुष्य के धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। माने उसके अंतःकरण में लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रयुक्त उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक हित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष को कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधना व्यवस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार के सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही परवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनको कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष का प्राणी मात्र के हित को भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है, और अज्ञानी पुरुष तो फल के प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी की पुरुष के ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो 21वें श्लोक में तो विद्वानों का आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया गया। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों को अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों का यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्याश दिखे या न दिखे, मनुष्य का निष्काम भाव से दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वानों के भाव आचरण का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। माने विशेष बात यह है कि मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वो जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वो कृत नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं ही नित रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्म योग निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हम दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर ले तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं, प्रत्युत आचरण की होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ का महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ का व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया
बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार के ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है, और उस सामग्री की बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना, यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपये रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसको रुपये उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इस प्रकार संसार की वस्तु, संसार को अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थ का संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रयुक्त उन पदार्थों से अपना पिंड छोड़ाना। न बुद्धि भेदम विद्वान युक्त समाचरण, माने 25वें श्लोक में आए आसक्त विद्वानों पद से जिसका वर्णन हुआ, उसी आसक्ति रहित विद्वानों को यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया, जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह से जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। पीछे के श्लोक में सक्ता अविद्वांस पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष को यहाँ कर्म संगिनाम अज्ञानाम पदों से कहा गया। माने शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बढ़ाई आदि के प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वानों को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों को वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में उन्हें विचलित करना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वानों को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म की अच्छी तरह से आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, विश्वास उत्पन्न करना। जहाँ देखो वही स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, और फल की इच्छा न रहे तो वो कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना। माने फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता, आदि उपदेश देना। तो इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, और फलस्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन के कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो अपने वर्णाश्रम के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वो अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति में क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष सभी कर रहे हैं, उनकी वो विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए।
जिससे वह उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव भी की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इस तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा, तो नाम जाप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जाप कभी व्यर्थ ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जाप होता है, और भाव के बिना नाम जाप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जाप की किसी की भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मुनवा तो चहुदिशी फिराए, यह तो सुमरन नाही। मुनवा तो चहुदिशी फिराए, यह तो सुमरन नाही, माने इसकी भी यह अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमरन नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी है, कोई बात समझानी है, तो उस व्यक्ति को निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करें, और गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उससे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी इसी रीति से दूसरों की शिक्षा देना चाहिए। सामाचरण और जोश ये पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र कर्मों में आसक्ति माने आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाले आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युक्त लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वो समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्म में आसक्त पुरुषों के निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वो भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरण को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्त पुरुषों के आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषेध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करें। माने परिशिष्ट भाव यह है कि तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तव्य स्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं और अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य कर्तृत्व नहीं है। लोगों के उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है, और लोक संग्रह का उपाय है कि शास्त्रों के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, वो लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। माने संबंध ये है कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण।
भज मन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 माता पिता नारायण 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 जपो नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोले विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। वेदम व्यास जी की जय। जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल बिहारनि हरि कमल बिहार सुंदर सपुनीते ओम जय भागवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाश निकाम शक्ति हरा मतु काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीता निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी मतु निर्मल मलहारी शरण रहस परदाय रहस परदायनि सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीता राग द्वेष विदार और निमोद सदा मतुकार निमोद सदा भव भय हरनि तारनि भव भय हरनि तारनि परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीता आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी मतु नाशनि तम रजनी दैवी सद्गुण दायनि हरि रस की सजनी ओम जय भगवत गीता समता त्याग सिखावनि हरि मुख की वाणी मतु हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामनि सकल शास्त्र की स्वाम श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीता दया सुधा बरसावनि मातु कृपा की जय मातु कृपा की हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान अपनो कर ली जय ओम जय भगवत गीता ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीत हरे कमल बिहारनि हरे कमल बिहार सुंदर सपुनीते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साष्टांगं भुजगं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन जोगिर्दारिकं यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं ओमस्तोमा सर्गं यतं सुरमा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मामृतं गमयं
हरि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, जय जय दुर्गा मैया की जय, जय शेरा वाली मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, राम भक्त हनुमान की जय, जय जय श्री सीतारामचंद्र की जय। बोलिए भगवती पृथ्वी माता की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय गौ माता की जय, हर 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 महादेव की जय, जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।